जय श्री राम। भक्तजनों, आज मैं आपसे हिंदुस्तान की एक अनोखी संस्था के बारे में बताने वाला हूं, जिस संस्था के सदस्यों ने देश की आजादी में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। यह संस्था आजादी से पहले सन 1929 को पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां से हुई थी। जब इस संस्था की शुरुआत हुई तो मानवता ही इस संस्था का पहला आधारशिला बनी तथा प्रेम, त्याग, सहनशीलता और मिलवर्तन इस संस्था के मूल स्तंभ बने। 1947 के बंटवारे के बाद यह संस्था दिल्ली में आ गई और फिर दिल्ली में ही इस संस्था के गुरुजी और उनके शिष्यों ने मानवता की सेवा का कार्य शुरू कर दिया और तब से अभी तक यह संस्था, उनके गुरुजी तथा उनके शिष्य सभी कोई देश और दुनिया के विकास कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। यूं तो यह संस्था हिंदुस्तान या कह लें पाकिस्तान से शुरू हुई थी, परंतु आज विश्व के हर देश में इनकी शाखाएं हैं। आज पूरे विश्व भर में इस संस्था के गुरु और उनके करोड़ों शिष्य मानवता की सेवा तथा मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं निरंकारी मिशन की। भक्तजनों, यह संस्था अभिकल्पनीय है, मतलब यह संस्था ऐसी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी की जाति का, ना किसी के धर्म का। यहाँ सभी कोई एक समान है। और इस संस्था की एक बात और सबसे अनोखी देखी, यहाँ सब एक दूसरे के पैर छूते हैं। बड़े छोटों के पैर छूता है, छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाही। अर्थात, हे सिया राम, मैं जान गया हूं कि संसार के हर नर नारी में आप हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। निरंकारी मिशन एक ऐसी संस्था है जहां इस चौपाई का चरितार्थ देखा गया। निरंकारी मिशन के बारे में हमारे देश के महापुरुषों ने समय समय पर हमें बताने की कोशिश की है। अब निरंकारीज हैं कुछ, वो सिख तो पक्के हैं, लेकिन सिख होने के ऊपर वो उनकी ऐसी एक संस्था है जिसमें दूसरे लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो हर एक अपने धर्म का पालन करता है। लेकिन ये लोग संग मिलते हैं, आप उसको कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की भावना से, या ये कि मिल के मेडिटेशन करते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें सब जुड़ सकें। इसके मायने नहीं कि अपना धर्म छोड़ा, लेकिन अपना धर्म भी है और उसके ऊपर कुछ चीज़ है जो दूसरों को से मिल के कर सकते हैं। निरंकारी मिशन उनकी सेवा भाव देखकर मन गदगद हो जाता है। यह हर क्षेत्र में देश और दुनिया में मानवता की सेवा का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो ये सड़कों पर आकर झाड़ू लगाते हैं। कभी ये स्टेशनों पर दिखाई देते हैं, बड़े लगन से साफ सफाई करते हुए देखे जाते हैं। तो कभी ये नदियों और तालाबों की सफाई करना शुरू कर देते हैं। जब देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब भी इस संस्था के गुरु सिखों ने अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर लोगों की तन मन धन से सेवा की। निरंकारी मिशन शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। इनके कई स्कूलों में बहुत सस्ती दरों पर पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध है। निरंकारी मिशन के वर्तमान गुरु माता श्री सुदीक्षा जी हैं। इनसे पहले इस संस्था के 5 गुरु और हो चुके हैं, जो अभी शरीर रूप में उपस्थित नहीं हैं।
इन सभी गुरुओं ने लोगों को प्यार दिया, सत्कार दिया और उन्हें सच्ची भक्ति के रास्ते से जोड़ा। आज 13 मार्च है। आज सदगुरु माता श्री सुदीक्षा जी महाराज का जन्मदिन है। रामराज परिवार इस शुभ अवसर पर माता सुदीक्षा जी तथा उनके सभी शिष्यों को लाख लाख बधाई देता है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निरंकारी मिशन और उनके गुरु तथा उनके शिष्यों का मानवता की ओर जो समर्पण है और जो योगदान है, उसके लिए रामराज्य परिवार सहृदय धन्यवाद देता है। तो भक्तजनों, हमारे देश की अनोखी संस्था की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अगर आप किसी और संस्था की जानकारी चाहते हैं तो वो भी बताएं। प्रयास होगा कि वो जानकारी आप तक पहुंचे। और अगर मेरी यह सेवा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामराज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं तथा रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है रामराज्य की ओर। जय श्री राम।